एक ऐसा घड़ी जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि शान, स्टेटस और रॉयल्टी की पहचान मानी जाती है। रोलेक्स पहनना मतलब सफलता की निशानी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लग्जरी ब्रांड की शुरुआत एक अनाथ लड़के ने की थी, जिसके पास न दौलत था न कोई बड़ी पहचान। फिर कैसे हैंस विल्सड्रॉप ने अपनी मेहनत और विजन से रोलेक्स को दुनिया की सबसे प्रीमियम वॉच ब्रांड बना दिया। आज के इस वीडियो में रोलेक्स की सफलता की कहानी को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, रोलेक्स वॉच की कहानी शुरू होती है 18 मार्च 1881 में, जब हैंस विल्सड्रॉप का जन्म जर्मनी के कुलम्बाच में हुआ था। वे 3 भाई बहन थे, जिसमें विल्सड्रॉप दूसरे नंबर के थे। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक थी, लेकिन दिक्कतें तब आई जब उनके माता पिता का निधन हो गया। महज 12 साल की उम्र में ही विल्सड्रॉप अनाथ हो गया। उस वक्त उनकी देखभाल का जिम्मा उनके रिश्तेदारों पर आ गया। उन्होंने सारी संपत्ति बेच दी। हालांकि अच्छा ये रहा कि विल्सड्रॉप और उनके भाई बहन को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। हालात ने हैंस विल्सड्रॉप पर जल्दी जिम्मेदारियां डाल दी। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने विदेश जाकर काम करना शुरू कर दिया। वे गणित और दूसरी भाषाओं के अच्छे जानकार थे, तो उन्हें बाहर जाकर काम करने में आसानी हुई। शुरुआत उन्होंने कुर्नो कॉर्टिना नाम की घड़ी बनाने वाली कंपनी से की। यहाँ वे घड़ियों की जांच करते थे कि वे ठीक चल रही है या नहीं। यहीं से उन्हें इस फील्ड का आइडिया आया। वे लंदन जाकर दूसरी घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार आया, लेकिन उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होने के कारण ऐसे में उन्होंने अल्फ्रेड डेविस से बात की और दोनों ने मिलकर लंदन में ही एक घड़ी बनाने वाली कंपनी खोली। साल 1905 में जब कंपनी शुरू हुई, तब इसे विल्सड्रॉप एंड डेविस के नाम से जाना गया। मगर विल्सड्रॉप अपनी कंपनी को कोई दूसरा नाम देना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई नाम नहीं समझ आ रहा था। मगर एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उनके कान में रोलेक्स शब्द फुसफुसाया। दिलचस्प की बात यह था कि इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं था और न ही ये किसी भाषा का था। मगर फिर भी विल्सड्रॉप को ये नाम पसंद आया, क्योंकि ये नाम बोलने और याद करने में भी आसान था। साल 1908 तक विल्सड्रॉप घड़ियां बनाकर अपने नाम से नहीं बेचते थे। वे घड़ियों के पुर्जे बाहर से मंगवाते और फिर उन्हें जोड़कर घड़ियां बनाते। इसके बाद वे इन घड़ियों को जौहरियों के हाथों बेच देते। ऐसे में ये जौहरी विल्सड्रॉप की बनाई घड़ी को अपने नाम से ब्रांड करके बाजार में बेचते थे। फिर जब उनकी कंपनी रजिस्टर हो गई और उनका बिजनेस चलने लगा, तो उन्होंने रोलेक्स नाम से घड़ियां बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने लंदन में अपना ऑफिस भी खोला। रोलेक्स अब धीरे धीरे मशहूर हो रही थी कि तभी इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया। इंग्लैंड सरकार ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी। अब विल्सड्रॉप के लिए लंदन में काम करना मुश्किल हो गया। ऐसे में साल 1919 में विल्सड्रॉप को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा। विल्सड्रॉप लंदन छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ उन्होंने जिनेवा को अपनी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बनाया और अपना नाम से ऑफिस भी खोला। ये फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में उन्हें बेहतरीन वर्कर्स मिले और ये देश युद्ध में शामिल नहीं था, तो उन्हें एक ड्यूरेबिलिटी भी नजर आया। आपने कभी घड़ी को गौर से देखा होगा तो एक ताज बना नजर आता है। दरअसल ये ताज कंपनी का लोगो है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि रोलेक्स घड़ियों में ऐसा क्या खास बात है जो इतनी महंगी बिकती है। दरअसल रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक क्रांति थी। अब घड़ियां केवल पॉकेट वॉच नहीं रह गई थी। इसी कंपनी ने वॉचेस को इस तरह से तैयार किया जो पानी, जमीन, पहाड़ पर तो काम करती ही थी, साथ ही इसी ने सबसे पहले स्विमर्स और डाइवर्स के लिए सबमरीन वॉचेस बनाई थी। यही वजह है कि रोलेक्स वॉचेस इतनी लोकप्रिय हैं। साथ में इनके महंगे होने के पीछे की वजह वॉचेस को बनाने की तरीका है। दुनिया में वॉचेस पर सबसे ज्यादा बारीकी से काम रोलेक्स की लैब में ही होता है। रोलेक्स मैकेनिकल वॉचेस बनाती है। मैकेनिकल वॉचेस यानी जिनमें मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता है। रोलेक्स में 940L स्टील का इस्तेमाल होता है, जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य वॉचेस में 360L स्टील का प्रयोग किया जाता है। घड़ी का डायल व्हाइट गोल्ड का बना होता है। घड़ी में लिखे नंबर भी खास है। इन्हें स्पेशल कांच के प्लेटिनम से तैयार किया जाता है। साथ ही इनमें बेजिल सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। रोलेक्स की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्वेन जॉनसन, सोफिया वेरगारा, विल स्मिथ, डैनियल क्रेग,
जस्टिन बीबर जैसे नामचीन हस्तियों ने इसके प्रमोशन में अपनी अपनी भागीदारी निभाई। साल 2021 में रोलेक्स ने $13 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया था। 2023 रोलेक्स के इतिहास का सबसे सफल साल रहा, जब इसकी बिक्री पहली बार $10.1 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी लगभग 11.5 बिलियन या 41.8 अरब AED तक पहुंच गई। यह 2022 की तुलना में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। इस साल रोलेक्स ने 1.24 मिलियन वॉचेस का उत्पादन किया, जिसमें यह कार्टियर, ओमेगा, पाटेक फिलिप और रिचर्ड मिल जैसे लग्जरी घड़ी ब्रांड से आगे निकल गया। तो दोस्तों, रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक विरासत है, एक सपना है और एक सफलता का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।